तो आईपीएल 2024 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मुकाबला है वो ईडन गार्डन्स के मैदान पर होगा। अब पिछली बार जब कोलकाता नाइट राइडर्स भैया ईडन गार्डन पे उतरी थी तो पंजाब किंग्स के सामने 260 रन चेस करवा दिए थे कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने, और ये अब तक का हाईएस्ट आईपीएल चेज है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। कभी भी किसी भी टीम ने इतना बड़ा स्कोर सक्सेसफुली चेज नहीं किया, लेकिन इस साल जिस तरीके से रन बन रहे थे हम और आप दोनों जानते थे कि इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। और केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स दो ऐसी टीमें हैं जो इस समय हाई स्कोरिंग रथ पर पूरी तरीके से सवार हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के लास्ट जो 3 मैचेस हुए हैं उन तीनों ही मैचेस में इन्होंने 220 से ज्यादा रन बनाए हैं, और अपने पिछले 3 मैचेस में से 2 मैचों में 220 से ज्यादा रन दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए हैं, और जो एक मैच में वो 220 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए थे वहां पर उनका स्कोर था 199, और पिछले 2 मैच अच्छे जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने पिछले 3 मैचों में से 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, यानी कि एक समय पर केकेआर जो टॉप 2 में जगह बनाने के लिए पूरी तरीके से सेट थे उनकी नाव थोड़ी सी डगमगाने लगी है, और दिल्ली कैपिटल्स की इस आईपीएल में लेट रिसर्जेंस हमें देखने को मिली है, और एकदम ही से उनकी जो बैटिंग यूनिट है उसने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। और पिछले मैच में एक मुंबई इंडियंस को उन्होंने अपना स्कोर चेस करने से रोक भी दिया था, तो बॉलिंग को भी वहां से कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इस मैच को लेकर के अगर एक आपको बेहतरीन ट्रिविया बताया जाए तो सुनील नारायण को खलील अहमद और कुलदीप यादव टोटल 4 बार आउट कर चुके हैं। मतलब 2 बार उनको कुलदीप यादव आउट कर चुके हैं और 2 बार 3 मैचों में खलील अहमद आउट कर चुके हैं, तो 5 मैचेस में टोटल 4 बार ये दोनों मिलकर के सुनील नारायण का शिकार कर चुके हैं। अब सुनील नारायण जिस तरीके की फॉर्म में है, ऋषभ पंत यही उम्मीद करेंगे कि भाई एक बार फिर से खलील अहमद अपना जादू दिखा दे पावर प्ले में। कुलदीप यादव को शायद वो पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए ना बुलाए, लेकिन हाँ जैसे ही पावर प्ले ओवर हुआ और सुनील नारायण अगर खेल रहे होंगे तो हमें कुलदीप यादव जरूर से जरूर गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। और उसके साथ साथ श्रेयस अय्यर अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स के सामने अपना बल्ले का परचम लहराने के लिए जरूर बेताब होंगे। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी तो केकेआर ने अपनी आईपीएल हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर बनाया था, सेकंड हाईएस्ट स्कोर बनाते बनाते वो रह गए थे। तो बहुत ही बेहतरीन वो पिछला मैच केकेआर के लिए हुआ था, एंड दे विल वांट टू रेप्लिकेट इट इन दिस मैच एज वेल। लेकिन उसके लिए क्या केकेआर की 11 में कोई चेंज होगा? क्या चेंज होना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से उनकी प्लेइंग 11 यहां पर होनी चाहिए। सबसे पहले तो फिल सॉल्ट, नारायण तो होंगे ही होंगे, उसके बाद रघुवंशी, श्रेयस, वेंकटेश, रिंकू, रसल, रमनदीप, ये पूरी तरीके से यहां पर मामला सेट है। पिछली बार थोड़ा सा मामला गड़बड़ जरूर हुआ था जहां पर वेंकटेश बैटिंग करने आए थे, मेरे हिसाब से वहां पर रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करने आना चाहिए था, बट यार 260 बन गए, सो यू कांट रियली कंप्लेन अबाउट दैट। उसके बाद दुष्मंथा, चमीरा, अनुकूल रॉय और हर्षित राणा इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। और उसके बाद मैं फिर से कह रहा हूं भाई अगर कोई इंजरी कंसर्न है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां से ऐसी कोई न्यूज निकल कर तो आती नहीं है, बट चेतन साकरिया आपकी इस टीम में अब आपको चाहिए। जो आपकी बॉलिंग का हाल चल रहा है, डेथ बॉलिंग की केकेआर की वन ऑफ द वर्स्ट है इन दिस टूर्नामेंट। वो 223 चेस करवा चुके हैं, वहां पर 223 या 225 था, राजस्थान रॉयल्स से उन्होंने चेस करवा दिया, आरसीबी से वो चेस करवाते करवाते रह गए, और उसके बाद उन्होंने पंजाब किंग्स जैसी टीम से भी ये पूरा टोटल 260 का चेस करवा दिया। और पीबीकेएस हो गई, डीसी हो गई, आरसीबी हो गई, ये टीमें जो पॉइंट्स टेबल में थोड़े से नीचे हैं, इनसे आप मैच हारना नहीं चाहते हो, खास करके तब जब आप क्वालिफिकेशन के इतने करीब आ गए हो। तो मेरे हिसाब से चमीरा, अनुकूल रॉय और हर्षित राणा को यहां पर खिलाना चाहिए, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, तो आप उनको बाहर कर दो प्लेइंग 11 से। अनुकूल रॉय के साथ यहां पर परसिस्ट करो, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अगेंस्ट द डीसी बैटिंग लाइनअप जहां पर खतरनाक राइट हैंडेड बैट्समैन हमें देखने को मिल रहे हैं, वो काम आ सकते हैं। और सुनील नारायण आपके पास एक राइट हैंडेड स्पिन बॉलर ऑलरेडी है, और चेतन साकरिया को आप टीम में डालो अगर वो फिट है। अगर नहीं फिट है भाई तो फिर उसका क्या ही किया जा सकता है। और अगर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 देखो तो अभिषेक पोरल, जेक फ्रेजर, मैकगर्क जिस तरीके की फॉर्म में चल रहे हैं, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की टीम में हमें वो जरूर दिखाई देंगे। देन शाय होप ने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, पंत, स्टब्स, कुशागरा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, लिजाद विलियम्स को पिछले मैच में उन्होंने खिलाया अंड्रिक की जगह। उसके बाद मुकेश कुमार, खलील अहमद एंड एज एन इंपैक्ट प्लेयर रसिक सलाम को वो अपने प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे जब बॉलिंग कर रहे होंगे। रसिकदार पिछली बार कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में थे, इस बार दिल्ली कैपिटल्स में है, तो
एक आध मैच ही उनको केकेआर से 2022 में खेलने को मिला था, जो उन्होंने पिछले मैच में गेम चेंजिंग स्पेल डाला था। 4 ओवर में 34 रन 3 विकेटें। ही वाज द वन जिसने मुंबई इंडियंस को वो स्कोर चेस करने से रोका था। सो ही विल वांट टू रेप्लिकेट दैट परफॉर्मेंस अगेन इन फ्रंट ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। उसके अलावा कुमार कुशाग्रा की जगह मैं यहां पर देखना चाहूंगा अभिषेक पोरल को। अगर आप मिडिल ऑर्डर में डालो और थोड़ा भरोसा दिखाओ पृथ्वी शॉ से, आई डोंट नो कि उनके साथ क्या सिचुएशन चल रही है, बट वो एक अच्छी स्थिति हो सकती है। डेविड वार्नर को इस टीम ने बेंच करा दिया है, फिटनेस है नहीं है उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टीम में वापस नहीं आने वाले हैं। एंड बाय लुकिंग एट दिस स्टैट, यहां पर थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ की समस्या देखो है। कुमार कुशाग्रा हो गए और उसके बाद अगर आप शाय होप को बीच में रोक लो तो उतनी बैटिंग डेप्थ नहीं है जितनी कंपैरेटिवली दूसरी टीमों में है। जैसे केकेआर में बहुत ज्यादा बैटिंग डेप्थ है, सीएसके में बहुत ज्यादा बैटिंग डेप्थ है, और जो क्या बोलते हैं पंजाब किंग्स में बहुत ज्यादा बैटिंग डेप्थ है। वहां पर आशुतोष की पिछले मैच में बैटिंग तक नहीं आई थी। सो डीसी के पास उस लेवल की बैटिंग डेप्थ नहीं है, तो क्या वहां पर उनको रोका जा सकता है? यही एक चांस केकेआर के पास है। और इस मैच की अगर 3 प्रेडिक्शन की बात करें तो देखो, पहली प्रेडिक्शन ईडन गार्डन्स में भाई मैच है तो 180 से ज्यादा रन तो बनने ही बनने वाले हैं। दूसरी प्रेडिक्शन हमारी यह है कि श्रेयस अय्यर अपनी पुरानी टीम के सामने 30 से ज्यादा रन खड़काते हुए हमें जरूर दिखाई देंगे। और विन प्रेडिक्शन के लिए यहां पर हम जा रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। आई नो पिछले मैच में थोड़ी सी प्रेडिक्शन केकेआर के ऊपर नीचे हो गई थी, बट अभी तक केकेआर की जितनी भी प्रेडिक्शन हमने की है सिर्फ 2 मैचों में प्रेडिक्शन हमारी गलत हुई है कोलकाता नाइट राइडर्स की। बाकी सब मैचों में धूम धड़ाका, तीनों की तीनों प्रेडिक्शन वैसे ही सही होती हैं। पिछले मैच में जब हमने 3 प्रेडिक्शन की थी उसमें से 2 सही हो गई थी। श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी थोड़े बहुत रन आ गए थे, उसके अलावा सुनील नारायण ने भी बल्ला खड़काया था और हाई स्कोरिंग रन भी था। बट एंड में आप यार 260 चेस करवा दोगे तो उसमें मेरे प्रेडिक्शन की क्या गलती है? तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ कि आप दोनों टीमों में चेंजेस देखना चाहते हो वो भी बताओ। मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, become part of the family so you don't miss any of these videos going forward. Stay tuned and I will see you soon in the next video.